हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे एक रूट अगर दिया है तो उसे पावर रूट में कैसे लिखेंगे या रूट पावर में कैसा लिखेंगे। आज इस प्रैक्टिस सेट 3.3 में हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले के स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक नंबर है जिसे हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्क्वायर। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर, जब पावर 2 रहेगा तो हम उसे स्क्वायर कहते हैं। सो 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 4। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसे हम ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे रूट के बाहर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब है इस रूट का ऑर्डर 2 होता है। जैसे कोई वेरिएबल में हम x लिखते हैं, यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 है। जब नंबर 1 रहता है तो हम वहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे भी रूट में जब इसे जो बाहर जो रहते हैं उसे ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 है। यानी कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखते हैं तो रूट के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, तो ऑर्डर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर 2 है। यानी कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 रेज टू 1/2, और ये दोनों का आंसर होगा 3। तो यहाँ पे 3 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट हो गया है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो गया है। सेम वे यहाँ पे 4 जो है वो स्क्वायर है और 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट है सेम वैसा ही क्यूब और क्यूब रूट है। कोई भी टर्म जब क्यूब होगा तो हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो a रेज टू 3, यहाँ पे पावर या इंडेक्स 3 है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई a 3 टाइम्स। इसका मतलब होता है a इंटू a 3 टाइम हम लिखेंगे। सो जब 2 क्यूब लिखेंगे 2 इंटू 2 दैट इज 8। 3 क्यूब जब हम लिखेंगे 3 इंटू 3 टाइम्स दैट इज 27। तो ये 8 जो है दिस इज क्यूब ऑफ 2, 27 इज क्यूब ऑफ 3। सेम वे 4, हर एक नंबर का एक क्यूब होता है। सो नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, सो क्यूब्स भी इनफाइनाइट है। नाउ क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट मीन्स कन्वर्स। अब 8 है, 8 का क्यूब रूट है 2। 27 है, 27 का क्यूब रूट है 3। 64 है, 64 का क्यूब रूट है 4। सो क्यूब रूट के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 रेज टू 1/3 लिखेंगे। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, या दैट मीन्स ऑर्डर जो है इस रूट, ये जो टर्म है ये इस टर्म का ऑर्डर है 3, यानी कि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो क्यूब रूट 2 इंटू 2। सो यहाँ पे रूट टर्म के बाद 3 है और अंदर 3 है, सो ये हो जाएगा 2। जब हम रूट में ऐसे 3 और 3 कैंसिल किया है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ये आपको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताता हूँ। नाउ 8 रेज टू 1/3, व्हाट इज 8? 2 क्यूब। दिस इज रेज टू 1/3, सो दिस इज 2 क्यूब रेज टू 1/3, 3 कैंसिल, 2 रेज टू 1 एंड 2 रेज टू 1 इज 2। सो 8 का क्यूब रूट है 2। सेम वे 27 का क्यूब रूट है 3, 64 का क्यूब रूट है 4। तो बेटर आप लोगों को अगर 1 to 20 क्यूब्स याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1 to 20 का क्यूब्स याद नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स भी अगर आते हैं, अच्छी तरह से याद है, तो ये जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3.3, ये आपको बहुत ईजी से हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा फैक्टराइजेशन, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको क्यूब रूट्स मालूम है। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, सेम वे क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए भी हम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक स्लाइट डिफरेंस है, वो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया। आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन
मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। नो क्वेश्चन नंबर 1, 8000। अब 8000 हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो 8000, और जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे ये साइड में हम फैक्टराइजेशन जो है वो दिखाएंगे, अलग से कोई दूसरे पेज पे फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। सो 8000 इज इवन नंबर, 2 4 जा 8, ये जीरोस एज इट इज लिखेंगे। 2 2 जा 4, जीरोस एज इट इज। जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये नंबर के हाफ लिखते जाना है। सो 2000 का हाफ है 1000, 1000 का हाफ है 500, 500 का हाफ है 250, 250 का हाफ है 125। अब ये 125 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, सो 2 से नॉट पॉसिबल है। 3 से चेक करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 3 से नॉट पॉसिबल, सो हम 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, एंड 25 इज 5 5 जा 5 1 जा। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया है, तो हमारा यहाँ पे डिवीजन जो है वो खत्म हो गया है। अब 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3, और 3 टाइम्स 5 है। सो 8000 के फैक्टर्स हम लिखते हैं। 8000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 6 हो गया है, 5 इंटू 5 इंटू 5। हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 8000। सो सेम, so this we will write as 2 cube, 2 cube, and this is 5 cube। जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दो नंबर का पेयर्स बनाते हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे। सो यहाँ पे 3 नंबर्स हो जाएगा 2 क्यूब, ये 3 नंबर्स हो जाएंगे 2 क्यूब, और ये हो जाएगा 5 क्यूब। अब हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। So this I will write as cube root of 8000, cube root of 2 cube into 2 cube into 5 cube। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, सो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। So cube root of 8000 is equal to 20. This is the answer. अब समझो हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है, इसे हम सिंपल स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8000 इज रिटन एज 8 इंटू 1000। सो दिस 8000 इज रिटन एज 8 इंटू 1000। अब 8 का क्यूब रूट है 2 और 1000 का क्यूब रूट है 10। So cube root of 8000 is 20। यहाँ पे भी आपका आंसर 20 आया है। मैं इसके लिए आपको ये मेथड बताया हूँ कि आप फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सॉल्व करें, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मेथड फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, और जब छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं हमारे गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। भले आपका मल्टीप्लिकेशन लंबा हो जाता है, लेकिन ये इजी रहता है, इसमें जो मिस्टेक करने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 729। अभी अगर आपको 1 to 10 के क्यूब्स मालूम है तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हम देखेंगे 729, ये जो है 729, दिस इज द क्यूब ऑफ 9। 343, दिस इज द क्यूब ऑफ 7। अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 729,
दिस इज 9 इंटू 9 इंटू 9, सो क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब, यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब है, दोनों कट हो गए हैं, आंसर है 9। So cube root of 729 is equal to 9. This is the answer. Now question number 3. Find the cube root of 343. So cube root of 343. So this is 7 into 7 into 7. So cube root of 7 cube. यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट इज 7। सो आंसर क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमें मालूम है क्यूब रूट ऑफ 343 जो है वो 7 है, तो हम डायरेक्टली भी लिखे हैं। अगर हमें नहीं मालूम है तो हमें फैक्टराइजेशन करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -512। अब यहाँ पे -512 है, तो पहले हम -512 को एज ए क्यूब ऑफ ए नंबर लिखेंगे। अब 512 इट इज द क्यूब ऑफ 8, सो -512 इज रिटन एज -8 इंटू -8 इंटू -8, 3 बार माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो एंड में माइनस ही आने वाला है। नाउ this is written as -8 cube, so cube root of -512 is equal to cube root of -8 cube। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -8, so cube root of -512 is equal to -8। this is the आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, -2744। अब यहाँ पे हमें इसके क्यूब रूट नहीं मालूम है, तो हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सो 2744 इवन नंबर है, सो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 14, 2 7 ज़ा 14 and 2, again even number है, 2 6 ज़ा 12, 1 carry, 1 और 7 17, 2 8 ज़ा 16, 1 carry, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा, so 2 3 4 3। अब 343 हमें मालूम है, 343 जो है वो 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। So 2744 is written as 2 cube into 7 cube, that is 14 cube। यहाँ पे हमने इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस फॉलो किए हैं, a raised to m into b raised to m is equal to ab raised to m। so हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ माइनस, so this is written as minus cube root of -2744 is equal to क्यूब रूट ऑफ -14 क्यूब। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट है, सो दिस इज इक्वल टू -14। सो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बड़ा नंबर है, सो हम जब फैक्टराइजेशन छोटे छोटे नंबर से करते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो बहुत लंबा होने वाला है। तो 32,768 का फैक्टराइजेशन, कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन हम वही स्मॉल नंबर 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 इवन नंबर है, सो 2 से पॉसिबल है, 2 1 ज़ा 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन इवन नंबर है, सो 2 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, अगेन इट इज़ इवन नंबर, सो 2 2 4 ज़ा, यहाँ पे 1 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे 0 लेंगे और हम लेंगे 19 को,
2 9s are 18, 1 or 2 12, so 2 6s are 12. Again 2 2s are 4, 0, 2 4s are 8, 1 carry 16, 2 8s are 16, 2 10s are 20, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2 2s are 2 2s are 4, यहाँ पे 1 कैरी, 2 5s are 10, 12, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 18, so 2 8s are 16, 16 2 8s are 16, 2 6s are 12, 64, 32, half of 32, 16, 2 8s are 2, 4s are 2, 2s are 2, 1s, 2 1s are 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पे हम ये 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। सो कितने ग्रुप हो जाएंगे? 5 ग्रुप हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, ऐसे हम 5 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे। सो 5 टाइम्स 2 raised to cube, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So cube root of 32,768 is equal to cube root of 32 cube. यहाँ पे cube और cube root cancel हो जाएंगे. So this is the answer. Now we will solve question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125, इसे हमें सॉल्व करना है। सो क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125, अब व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 27? दैट इज 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27. क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5. So 27 is written as 3 cube and 125 is written as 5 cube. So this is equal to cube root of, अब ये जो रूट में है हम लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे। a raised to m upon b raised to m is equal to a upon b raised to m. So this is equal to 3 upon 5 raised to cube. और यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। So क्यूब रूट ऑफ 27 upon 125 is equal to 3 upon 5. This is the answer. सेम वे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्यूब रूट ऑफ 16 तो कुछ होता नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 16 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम 2 के फैक्टराइजेशन करेंगे या 2 के फैक्टर्स लिखेंगे। सो 2 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। 54 इज 54 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 27 एंड 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 54 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। जब हम देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। सो यहाँ पे रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। सो दिस इज 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। जब इसे हम लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 रेज टू क्यूब। अब रूट के बाहर क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो इट विल बिकम 2 अपॉन 3। सो आंसर फॉर क्यूब रूट ऑफ
16/54 is equal to 2/3. So this is the answer. Question number 3. If cube root of 729 is 9, then what is the cube root of 0.000729? अब इतना बड़ा नंबर है क्यूब रूट, कोई हमें डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे सिंपल प्रॉब्लम यही है, भले आपको नंबर बहुत बड़ा दिखाई दे या डेसिमल में दिखाई दे। अब यहाँ पे 729 गिवन, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, तो यहाँ में इतना हो गया कि यहाँ पे 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 आने वाला है। अब ये 0.000 इसको हम कैसे करेंगे? अब इसको हम डायरेक्टली हम लोग शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई करेंगे। अब इसमें एक दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो सबसे आसान मेथड है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 729 is 9 given, therefore क्यूब रूट ऑफ सो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट से, कितने नंबर से वो हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट 6 नंबर से, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 6 को 3 से डिवाइड करता है 2 इज द आंसर। तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट में आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर्स रहेंगे? 2 नंबर्स रहेंगे। यहाँ पे 6 है, तो आफ्टर जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्यूब रूट में सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स रहेंगे। अब 729 का आंसर जो है वो 9 है, तो एक नंबर 9 आएगा। अब दूसरा नंबर हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज 0.09। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हमको ये मेथड नहीं दूसरा मेथड से सॉल्व करना है, तो वो दूसरा मेथड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 0.000729 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में दिया है, हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ, अब मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाया है। जब डेसिमल पॉइंट मैं हटाऊंगा, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर से उतना नंबर का यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 6 नंबर से 1 के बाद भी हम 6 जीरोस लिखेंगे और उसे डिवाइड करेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, ये दो जीरोस का भी अगर हम पेयर बनाते हैं, सो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। सो दिस इज cube root of 9 cube, 100 into 100 into 100, so it is 100 cube. So this is written as 9/100 cube. So यहाँ से क्यूब रूट और क्यूब दोनों कैंसिल हो गए हैं। 9/100, 9/100 जब डेसिमल में लिखेंगे 0.09। आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। आप ये ट्रिक यूज करके सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, और दोनों मेथड जो है दोनों मेथड करेक्ट है। क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है, अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।